आज की जो कहानी है वो बड़ी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी भोग विलासिता, अपने ऐश्वर्य और लग्जरियस लाइफ को छोड़ के एक सन्यासी का जीवन अपनाया। ये कैसे हो सकता था? दिस इज वेरी वियर्ड कि अचानक से जीवन में ऐसा कोई परिवर्तन आ जाए कि वो अपना पूरा घर बार सब कुछ छोड़ के, यहाँ तक कि अपना पिंडदान करके एक सन्यासी बन जाए। ये कहानी है शिवदास जी की और कैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। क्या आप यकीन कर सकते हैं, लाइफ का जो सबसे बड़ा डिसीजन है कोई रिग्रेशन के बाद ले। चलिए सुनते हैं शिवदास जी की कहानी। शिवदास जी एक सन्यासी है और ऋषिकेश में पवित्र गंगा किनारे एक आश्रम में रहते हैं। दिन भर सेवा और साधना में लगे रहते हैं। आश्रम में सेवा देने के बदले उन्हें रहने के लिए एक छोटी सी कोठरी मिली है और साथ में दिन में 2 वक्त का भोजन भी मिलता है। साधना और दूसरे काम करने के बाद उन्हें जितना भी टाइम मिलता है वो संतों और ज्ञानियों के बीच में अपना वो समय गुजारते हैं। लेकिन उनका जीवन हमेशा से ही ऐसा नहीं था। सिर्फ कुछ साल पहले तक शिवदास जी एक बिल्कुल अलग दुनिया में थे, आईटी इंडस्ट्री में। बाय प्रोफेशन वो एक बिजनेस एनालिस्ट और सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर थे। वो अधिकतर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ में काम करते थे। उनका करियर बहुत ही सफल कहा जा सकता है। इतना सफल कि पिछले कई सालों तक जिस भी कंपनी में वो गए वहां का सबसे बड़ा पैकेज उन्हीं का हुआ करता था। पैसे, नाम, करियर, सब कुछ था। करियर के साथ साथ कमाई भी खूब हो रही थी और धीरे धीरे वो इजी गोइंग होते गए। सच कहूं तो जिंदगी पूरी ऐशो आराम से गुजर रही थी। ड्रिंक्स, स्मोक और बाकी वो सारा कुछ जो आप सोच सकते हैं। फॉरेन ट्रिप्स, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, यहां तक कि कुछ समय तक के लिए वो दुबई में भी सेटल हो गए थे। और इसी बीच कुछ सालों पहले किसी एक ज्योतिष ने उनके बारे में ये कहा था कि ये जो व्यक्ति है वो 40-45 की उम्र के बीच में संन्यास लेगा। और उस वक्त ये बात कोई मजाक से कम नहीं थी। वो स्पिरिचुअल थे, भक्ति भी करते थे, लेकिन एकदम से सन्यास ले लेना आउट ऑफ क्वेश्चन। कोविड के दौरान जैसे जैसे दुनिया बदली वैसे वैसे वो भी थोड़ा थोड़ा बदलते गए। वो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की ओर खींचते चले गए। उन्होंने अपनी सारी बुरी आदतें हमेशा के लिए छोड़ दी। ड्रिंक्स, स्मोक, हर गलत चीज। खाने पीने में संयम धारण किया, अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया और जितना संभव था अपने पापों को काट दिया। धीरे धीरे वैराग्य की भावना आने लगी। जिन चीजों से कभी मोह था वो सब बेकार लगने लगा। अच्छे कपड़े पहनना, सजने संवरने का शौक, सब खत्म हो गया। जिस लग्जरियस लाइफ में वो जी रहे थे, जिस कंफर्ट जोन में डूबे हुए थे, वो सब धीरे धीरे पीछे छूटता गया। और फिर वो स्पिरिचुअलिटी में इतने डेवलप हो गए कि रेयर प्रैक्टिसेस भी करने लगे। त्रिकाल संध्या, पूजन, स्नान तर्पण, हवन, षोडश उपचार पूजा, यहां तक कि कठोर व्रत भी नियमित रूप से करने लगे। यानी एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जिसे ना वो सोच सकते थे ना कोई और। धीरे धीरे कई पंडित भी उनके संपर्क में आने लगे। अधिकतर पंडित उनकी क्रियाओं को देखकर हैरान रह जाते थे। उनका कहना था कि ये सब शायद आपको आपके पूर्व जन्मों से प्राप्त हुआ है। शिवदास जी ने जब ये सब कुछ सुना था तो उन्हें कभी भी इन चीजों पे विश्वास नहीं हुआ था, पर आगे जाकर यही सब कुछ सच साबित हुआ। इसी बीच उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे हर सांसारिक चीजों से खत्म होने लगा। पैसा, कमाई और पैसों से जुड़ी हर चीजों से धीरे धीरे मोह हटता गया। 2 नाव में सफर करना अब मुश्किल हो गया था। सांसारिक जीवन एक तरफ और आध्यात्म भक्ति दूसरी तरफ। और आखिरकार उन्होंने तय कर लिया कि अब वो सन्यास लेंगे। शुरुआत में उनके मन में आया कि सब छोड़कर सीधा किसी जंगल में चला जाऊं। लेकिन फिर प्रैक्टिकल सवाल उठे कि जंगल में जाएंगे तो खाना कहां से मिलेगा। पहले के जमाने में तो प्रकृति खुद ही पोषण कर देती थी, लोग भी दिल से दान देते थे। लेकिन आज के कलयुग में सब कुछ बदल चुका है। तब उन्हें यह समझ में आया कि जंगल में तभी जा सकते हैं जबकि कोई एक्सपीरियंस्ड सन्यासी साथ में हो, जो सिखा सके कि जंगल में कैसे सेफली रहकर तपस्या की जाती है। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि ऐसे सन्यासियों को ढूंढा जाए कि जो उनको गाइड कर सके। वो कई धार्मिक जगहों पे गए, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सन्यासी नहीं मिला जो जंगल में निवास करता हो,
जो उन्हें गाइड कर सके। और अब सवाल था कि कब तक ढूंढते रहेंगे? क्या अकेले ही जंगल में निकल जाना चाहिए? लेकिन ये तो सेफ भी नहीं था। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। सीधा जंगल जाने के बजाय पहले ऋषिकेश के किसी आश्रम में रहेंगे, वहां पर रहकर सन्यासी जीवन को अपनाने की कोशिश करेंगे, और फिर जब समय सही होगा और अनुभव भी मिल जाएगा, तब जंगल की ओर रुख करेंगे। हालांकि मन में अभी भी एक डर था, क्योंकि सन्यास लेना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। सन्यास लेने का मतलब है अपनी सारी संपत्ति को छोड़ना, बैंक बैलेंस को छोड़ना, और वो सारी चीजें जिसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, उन सबको पीछे छोड़ देना। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल, कहीं ये सिर्फ उनके दिमाग का कोई फितूर तो नहीं? ऐसा ना हो कि अभी तो सन्यास लेने की तीव्र इच्छा है, लेकिन कुछ दिन बाद ये सब ठंडा पड़ जाए, और फिर जब तक उन्हें पछतावा हो, तब लौटने का कोई रास्ता ही ना बचा हो। यही सोचकर उन्होंने एक फैसला लिया कि वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएंगे, ताकि ये पता चल सके कि क्या ये मन की कल्पना है या सच में भगवान की भी कोई इच्छा है कि वो सन्यास लेकर भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़े। वैसे तो इससे पहले भी वो 2 बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा चुके थे, अलग अलग टॉपिक्स पर इस बार टॉपिक्स था कि मैं क्यों सन्यास लेना चाहता हूं। सोचिए, दिल की इतनी गहरी इच्छा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं। क्या ये मेरी आत्मा की पुकार है या सिर्फ मेरे मन का भ्रम? उन्होंने अपने घर के पास एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट को ढूंढा और वहां पहुंचे। उन्होंने थेरेपिस्ट को बताया कि उनके मन में सन्यास लेने की प्रबल इच्छा है। वो समझना चाहते हैं कि ये विचार क्यों बार बार आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ एक मन का फितूर हो और बाद में पछताना पड़े। हालांकि उन्होंने थेरेपिस्ट को ये नहीं बताया कि वो पहले से ही ऋषिकेश का एक आश्रम देख चुके हैं, और यहां तक कि जीते जी अपना पिंड दान तक कर चुके हैं। ये बातें उन्होंने अपने तक ही रखी। थेरेपिस्ट ने उनकी सारी डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद में सेशन शुरू किया। उन्होंने उनके सवाल के हिसाब से किसी स्पेसिफिक पास्ट लाइफ में ले जाने के बजाय एक एक करके उनकी सारी पास्ट लाइफ्स दिखाने का फैसला किया, और वैसे ही सेशन शुरू किया। अब तुम इस जीवन से ठीक पिछले जन्म में जाओ। और तभी उन्होंने अपनी पहली पास्ट लाइफ देखी। उस जीवन में उनकी एक पत्नी थी और 2 बच्चे। वो राजस्थान के सावरडा नाम के गांव में रहते थे, और ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हुए, क्योंकि उनके वर्तमान जीवन का जो पैतृक गांव है वो भी सावरडा है, और जहां वो आज तक सिर्फ एक ही बार गए हैं। उनके परदादा भी वहीं से पलायन करके आ चुके थे। लेकिन इस जीवन में उन्हें वो उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर थेरेपिस्ट ने कहा, अब इससे भी पिछले जन्म में जाओ। जब उन्होंने अपना दूसरा पूर्व जन्म देखा, इस जन्म में उन्होंने खुद को हवा में उड़ते हुए पाया। हाथ में एक कलश था और वो उड़ते उड़ते कहीं जा रहे थे। थेरेपिस्ट ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं, बस इतना दिख रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूं। फिर मन ही मन उन्होंने सोचा, हवा में तो भूत प्रेत ही उड़ते हैं। और उन्होंने थेरेपिस्ट को जवाब दिया कि शायद मैं कोई भूत प्रेत हूं। जो थेरेपिस्ट थे उनने आगे पूछा कि अच्छा, आप देखिए कि आप कहां पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और तब उन्हें कुछ और भी दिखा कि उनके पीछे एक पूरी सेना थी। हजारों लाखों लोग सभी उड़ रहे थे उनकी तरह, और उन्हें फॉलो कर रहे थे। वो सबसे आगे थे और सबके साथ शिव मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। तब उन्हें यह एहसास हुआ, और उन्होंने थेरेपिस्ट को बताया कि नहीं, मैं भूत प्रेत नहीं हूं, लेकिन मैं इंसान भी नहीं हूं, मैं कुछ और ही हूं। पर क्या हूं ये समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही वो गहराई में जाने की कोशिश करने लगे, थेरेपिस्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, अब आप इससे भी पिछले जीवन में जाइए। अब वो अपने तीसरे पूर्व जीवन में गए, और यहां उन्होंने खुद को एक ऋषि, एक सन्यासी के रूप में देखा। उम्र लगभग 40 से 45, गंगा किनारे की कुटिया, छप्पड़ से बनी हुई, और उसके अंदर एक खाट पे वो लेटे हुए थे। लंबे काले बाल, सर पर जटाएं, लंबी दाढ़ी और मूछें, और तन पर भगवे वस्त्र। असल में वो अपनी डेथ बेड पर थे, क्योंकि एक सांप ने उनके लेफ्ट पैर की उंगली पर काट दिया था। जहर तेजी से चढ़ रहा था और वो मौत के करीब पहुंच रहे थे। इस जन्म में वो भगवान शिव के भक्त थे, और अपनी मृत्यु के समय पर
उनकी ही तपस्या में लगे हुए थे। परंतु इस समय मृत्यु के कारण उनकी तपस्या अधूरी छूटने वाली थी। उस समय उनको अपने उस गुरु के भी दर्शन हुए, एक वृद्ध ऋषि, सफेद दाढ़ी और सफेद बालों वाले, जो उन्हें देखकर रो रहे थे। आंसू उनके गालों पर बहते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। इधर शिवदास जी दर्द से बेहाल थे, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था कि मेरी शिव तपस्या अधूरी रह जाएगी। जहर चढ़ता गया और वो अपनी मृत्यु के आगोश में चले गए। लेकिन जाते जाते मन में वही अधूरी चाह बाकी रह गई थी कि शिव जी की तपस्या पूरी करनी है। और यहां उन्हें अपना उत्तर मिल गया। यही वो जन्म था, यही वो कारण था जिसकी तलाश उन्हें थी। पिछले जन्म में भी वो एक सन्यासी थे, गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे और 40 से 45 वर्ष की आयु में सांप के डसने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस जन्म में भी लगभग इसी आयु में उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया और ऋषिकेश आकर गंगा किनारे आश्रम में रहने लगे। जैसे पिछले जन्म में शिव तपस्या उनकी प्रबल इच्छा थी, वैसे ही इस जीवन में भी बचपन से ये उनकी गुप्त चाहत रही थी। एक ऐसी इच्छा जिसे उन्होंने कभी किसी के साथ साझा नहीं किया, पर आत्मा की गहराइयों में वो हमेशा जीवित रही। और उनकी इस कहानी का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। उन्होंने बताया कि बचपन से ही जब भी वो नींद में होते थे, उन्हें अक्सर ऐसा लगता था कि मानो एक सांप ने कमरे में आकर उन्हें डस लिया हो, मतलब सीधे उनके पैरों की उंगली में जैसे कि डसा हो। काटने का अनुभव इतना असली लगता था कि उन्हें सच में ऐसा महसूस होता था कि जैसे कि त्वचा तक छील गई हो। वो चीखते हुए उठकर बैठ जाते। दर्द इतना असली होता कि असह्य पीड़ा होती, मगर कमरे में कोई सांप दिखता ही नहीं था और ना ही पैर में कोई निशान। सिर्फ जलता हुआ दर्द बाकी रह जाता था। यह अनुभव रोज नहीं होता था, लेकिन उनके पूरे जीवन में लगभग 40-50 बार ऐसा हुआ। उन्हें आज भी याद है कि जब वो 8-10 साल के थे, उस समय ऐसा ही कुछ उनके साथ लगातार 4-5 दिनों तक हुआ। और वो इतना स्ट्रांग था कि उनके पैर की उंगली सच में सूज गई थी और दर्द से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने अपने सन्यासी वाले जीवन को देखा, तो सांप ने जैसे उंगली पर काटा था, तब ये जो चीज थी वो क्लियर हुई। शिव की तपस्या अधूरी रह गई। तब जाकर उन्हें यह समझ में आया कि ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये तो नियति का खेल था। वो सांप का जो फीलिंग थी वो बार बार उनको कुछ कहना चाहता था, उठाना चाहता था। सांप के काटने का ये अनुभव बार बार उनके वर्तमान जीवन में दोहराया जा रहा था, मानो उन्हें बार बार याद दिला रहा हो कि उनका एक अधूरा कार्य, एक अधूरी तपस्या बाकी है और जो पूरी करनी है। और ये जीवन उसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए मिला है। और फिर नियति का खेल ऐसा चला कि जहां पर उनका पिछला जीवन ऋषिकेश में गंगा किनारे आकर खत्म हुआ था, वहीं से इस जीवन में उनकी कहानी ने दोबारा शुरुआत की। शिवदास जी ने बताया कि मैंने सब कुछ छोड़कर दोबारा संन्यास ले लिया। मेरे मन में बस अब एक ही धुन थी कि खुद को पूरी तरीके से तैयार करना और शिव की कठोर तपस्या करना। और सबसे अद्भुत बात यह है कि जैसे ही इस रहस्य से पर्दा उठा, उसी दिन से सांप के काटने का वो अनुभव, वो सपना, वो असह्य पीड़ा हमेशा के लिए गायब हो गई। सोचिए कि इतनी विलासिता के बाद में कोई इंसान सब कुछ त्याग कर एक सन्यास की राह पकड़े, ये कितना असंभव लगता है। लेकिन उनकी कहानी यहां खत्म नहीं होती। और जब उन्हें ईश्वर की भक्ति को पूरे मन से अपनाना शुरू किया, तभी उनके जीवन में एक सबसे बड़ी मुश्किल आई। ऐसा लगता था कि मानो कोई शक्ति उनके पीछे पड़ी हो। एक के बाद एक अजीब रहस्यमय मुसीबतें उनके सामने आती रही। ऐसी मुसीबतें जो किसी भी इंसान को डराकर भक्ति के मार्ग छोड़ने पर मजबूर कर दे। ऐसे दुख जो ईश्वर और उसकी सत्ता पर भी विश्वास हिला दे। उन्होंने कहा कि मैंने उन दिनों जो कष्ट झेले हैं, उन्हें शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। और जैसे ही संन्यास लिया, जैसे किसी तूफान का अंत हो गया। हाँ, संन्यास की अपनी कठिनाइयां थी, लेकिन उसके लिए उनका मन पहले ही तैयार था। तो अब शिवदास जी को अपना संन्यास लेने का कारण तो समझ में आ गया, पर अभी भी कुछ नए सवाल खड़े हो रहे थे। जब वो अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसा जीवन देखा था जिसमें वो उड़ रहे थे। अब उनके मन में यह सवाल था कि वो सब क्या था।
क्या वो सिर्फ मेरे दिमाग का कोई वहम था? क्या मैं इंसान था या कुछ और कोई उड़ कैसे सकता है? और वो भी हाथ में कलश लेकर। यही सवाल शिवदास जी के भीतर गूंजते रहे और फिर आगे जाकर इस रहस्य से भी पर्दा उठा। शिवदास जी को दर्शन हुए एक दूसरे लोक के, एक दूसरा प्लैनेट, और इसके साथ ही बहुत सारी नई नई चीजें पता चलने लगी जो पृथ्वी लोक पर रहते हुए तो कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे करके उनके कुछ और भी पास्ट लाइफ सामने आए, जिन्होंने उनकी शक्तियां, उनकी साधना, उनकी सिद्धियों के बारे में और भी क्लैरिटी दी। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं शिवदास जी से कैसे मिली और क्यों मैं उनकी ये सारी स्टोरीज आपसे शेयर कर रही हूं। वो इसलिए क्योंकि उनकी इस कहानी की मैं भी एक किरदार हूं। पर क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो बाकी की कहानी मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, स्टे ट्यून्ड विद सितारा स्पीक्स। इस सन्यासी की आगे की रोचक और सच्ची कहानी नए एपिसोड में।